यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी ही ऐसा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। ये कितना सच है या झूठ? क्या हमारी जैसी कोई और भी दुनिया है जो हमारी सोच और हमारी सभ्यता से काफी एडवांस टेक्नोलॉजी और हमसे काफी आगे है? ये एक पहेली है जो अनसुलझी है। दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी इसी खोज में लगे हुए हैं कि इस यूनिवर्स में इंसान ही अकेला है या एलियन भी किसी और ग्रह या किसी दूसरी गैलेक्सी में एग्जिस्ट करते हैं। अगर पृथ्वी किसी कारण से नष्ट होती है तो इंसान इस यूनिवर्स से एक्सप्लोनेट पर इंसानों का दूसरा बसेरा हो सकता है या नहीं? आइए जानते हैं। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में ऐसे ग्रहों का पता लगाया है जिसका अधिकांश भाग पानी से भरा हुआ है। यही नहीं, इनका आकार भी पृथ्वी से काफी बड़ा है। ऐसे में जब दुनिया भर के देशों का अंतरिक्ष मिशन चांद और मंगल पर पानी की तलाश में जुटा हुआ है ताकि जीवन की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। इसके अलावा यह खोज अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। खुद साइंटिस्ट भी अपनी सफलता पर हैरान हैं क्योंकि उन्हें ऐसे एक नहीं 2 ऐसे प्लैनेट मिले हैं। इसके अलावा 4 ऐसे और भी ग्रह हैं जो पृथ्वी के समान हैं। जिनमें से एक प्रोक्सिमा सेंचुरी बी, दूसरा ग्लेसी 581d, तीसरा केपलर 452b और चौथा केपलर 186f है। और सब ग्रह एक्सप्लोनेट हैं। अगर इन सब एक्सप्लोनेट की हमारी पृथ्वी से दूरी नापें तो प्रोक्सिमा सेंचुरी बी हमारे सौर मंडल से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष यानी 1 ट्रिलियन या 10 खरब किलोमीटर दूर स्थित है। दूसरा गैलेक्सी 581d जिसे 2007 में खोजा गया था और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कम से कम 5.6 गुना है। गैलेक्सी 581d लाल बौने तारे गैलेक्सी 581 के आसपास खोजा गया तीसरा ग्रह है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 0.31 गुना है और यह पृथ्वी से 20.4 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी कि हमारे अर्थ से गैलेक्सी 581d 32.9 मिलियन किलोमीटर यानी कि 20.5 मिलियन मील की दूरी पर स्थित है। तीसरा केपलर 452। केपलर 452b की खोज 2015 में की गई थी। केपलर 452b जिस तारे की परिक्रमा करता है उसका स्पेक्ट्रल प्रकार G2 सूर्य के समान है और वह पृथ्वी से लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर है और इस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की तुलना में 1.63 गुना है। चौथा केपलर 186f। केपलर 186f की खोज 2014 में लिए गए आंकड़ों में की गई थी। इस ग्रह का दायरा पृथ्वी से 1.11 गुना अधिक है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1.44 गुना है। यह प्लैनेट पृथ्वी से 500 प्रकाश वर्ष दूर एक मंद लाल बौना एक्सप्लोनेट है जिसका द्रव्यमान सूर्य से 0.48 गुना अधिक था। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि एक्सप्लोनेट किसे कहते हैं। ब्रह्मांड में हमारे सौर मंडल के बाहर भी अनेक ग्रह मौजूद हैं। वह भी अपनी कक्षा में और किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल के बाहर के ऐसे ग्रहों को ही एक्सप्लोनेट या बहिर्ग्रह कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स को इस बार जो कामयाबी मिली है वह धरती के लिए भी एक उम्मीद की किरण भविष्य में हो सकती है। या फिर पृथ्वी के बाद इस एक्सप्लोनेट पर इंसान रह सकता है या नहीं, हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो पूरा देखें। ऐसे ही एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने 2 ऐसे एक्सप्लोनेट का पता लगाया है जिसका ज्यादातर हिस्सा पानी है। ये दोनों एक्सप्लोनेट एक दूरस्थ ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं। मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के मुताबिक ये दोनों एक्सप्लोनेट ब्रह्मांड में जिस ग्रह प्रणाली में स्थित हैं वह तारामंडल लायरा में 218 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी कि हमारी पृथ्वी से 218 प्रकाश वर्ष दूर है और हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह की तरह नहीं है। केपलर 138c और केपलर 138d एक्सप्लोनेट को नासा के हबल और रिटायर हो चुके स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से देखा गया था। अगर इसके आकार की बात करें तो ये एक्सप्लोनेट पृथ्वी से भी बहुत विशाल आकार का है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि यह सौर मंडल का बाहरी ग्रह पृथ्वी के आकार से करीब 1.5 गुना बड़ा है और यह ज्यादातर पानी से ही बने हुए हो सकते हैं। वैज्ञानिकों को दोनों ग्रहों पर सीधे पानी का पता तो नहीं लगा है, लेकिन उसके आकार और द्रव्यमान से जो नतीजे हासिल किए गए हैं उससे यह पता चलता है कि उसका अधिकांश भाग लगभग आधा चट्टान से हल्की चीज से बना है
लेकिन वह हाइड्रोजन और हीलियम से भरी है। इस विवरण में सबसे उपयुक्त पदार्थ पानी ही लगता है। पहले सैद्धांतिक तौर पर ही माना जाता था कि बोज़ोर्न बेनके, जो कि जनरल नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित इस शोध के लीडर हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया है। हम पहले सोचते थे कि जो ग्रह पृथ्वी से थोड़े बड़े हैं वो धातु और चट्टानों की बड़ी गेंदों की तरह हैं, जैसे कि पृथ्वी का ही बड़ा वर्जन, और इसीलिए हमने उन्हें सुपर अर्थ कहा था। हालांकि हमने अब पाया है कि ये दोनों ग्रह केप्लर 138c और केप्लर 138d प्रकृति में काफी अलग हैं। उनके पूरे द्रव्यमान का एक बड़ा हिस्सा संभवतः पानी से बना है। ऐसा पहली बार है कि जब हम ऐसे ग्रहों को देख रहे हैं कि जिन्हें हम भरोसे के साथ जल जगत के रूप में पहचान सकते हैं। ऐसे प्रकार का ग्रह जिसे एस्ट्रोनॉमर लंबे समय से सैद्धांतिक तौर पर अस्तित्व में लाने की बात कहते थे। इन दोनों ग्रहों पर महासागर होने की संभावना नहीं है, लेकिन धरती से 3 गुना ज्यादा आयतन और 2 गुने द्रव्यमान के साथ दोनों ग्रहों केप्लर 138c और केप्लर 138d का घनत्व हमारी पृथ्वी से बहुत कम है। वैज्ञानिकों के लिए भी ये खोज चौंकाने वाली है, क्योंकि अभी तक पृथ्वी से थोड़े बड़े जितने भी ग्रह मिले हैं वह चट्टानी ही मिले हैं। लेकिन इसके साथ ही शोधकर्ताओं ने ये भी साफ किया है कि इन दोनों ग्रहों पर वैसे ओशियन नहीं हो सकते जैसे कि हमारे ग्रह की सतह पर मौजूद है। भाप से बना मोटा और घना वातावरण होने की संभावना है। हालांकि प्रेस में जारी बयान में इस रिसर्च टीम के एक सदस्य कैरोलिन पियाउलेट ने कहा कि केप्लर 138c और केप्लर 138d के वातावरण में तापमान पानी के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होने की संभावना है, और हम इन ग्रहों पर भाप से बने मोटे घने वातावरण की उम्मीद करते हैं। केवल उस भाप की स्थिति में उच्च दबाव पर तरल पानी हो सकता है, यानी उसके बाद के चरण में भी पानी हो सकता है जो उच्च दबाव पर होता है, जिसे सुपर क्रिटिकल द्रव कहते हैं। इसके अलावा इस यूनिवर्स के अंतिम छोर तक इंसान या उसका बना हुआ कोई उपकरण अंतिम छोर तक जा सकता है या नहीं, ये सब ऐसी पहेली है जो अभी सुलझानी बाकी है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते जाना, और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।